चलिए आज आप लोगों को जो साइंस का जो सेंटअप एग्जाम हुआ है उसका सॉल्यूशन कराएंगे ऑब्जेक्टिव 10th क्लास के लिए। चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो हमेशा फोकस दूरी धनात्मक होगा उत्तल लेंस का। तो ये हो गया इसका उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या, यानी उसकी वक्रता त्रिज्या दिया गया है, यानी r बराबर दिया हुआ है 32, f बराबर होता है r/2 प्लस में हो जाएगा, का है कि उत्तल दर्पण है तो हो जाएगा 32/2। तो यह हो गया आपका 16 प्लस में हो जाएगा, उत्तल दर्पण है, अवतल होता तो माइनस में, 16 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो नियम कितना होता है? तो 2 नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के। फिर कह रहा है तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो इसका तरंग दैर्घ्य को कह रहा है सामान्यतः व्यक्त करने के लिए तो एंगस्ट्रम में व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक का मान, इसका विमाहीन हो जाएगा, SI मात्रक नहीं होगा। किसी गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आवर्धन m निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर हो जाएगा? तो माइनस में होता है, -v/u हो जाएगा, इसका बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु की दर्पण से दूरी बढ़ा दिया जाए तो प्रतिबिंब की दूरी, तो इसमें पूछ रहा है आपको प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, आकार नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ दूरी पूछ रहा है, दूरी बढ़ जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रही है, आकार पूछता तो घट जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो इसका आधा हो जाएगा, और अनुपात भी पूछ रहा है, वही आधे होगा। कह रहा है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाए, कौन सा दृष्टि दोष होगा? वक्रता त्रिज्या कम निकट दृष्टि दोष में हो जाएगा। कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होगी? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो उसका शक्ति भी ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए कह रहा है ए मीटर निम्न में क्या मापता है? तो ए मीटर क्या मापता है? तो धारा मापता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उपकरण जो विद्युत ऊर्जा पहले है तब यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलती है, अगर यांत्रिक ऊर्जा होता तो जनरेटर हो जाएगा। चलिए देखिए, कह रहा है श्रेणी क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों के R1 R2 समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो सीरीज में है तो R1 + R2 हो जाएगा सीरीज में, तो सी नंबर सही है इसका। चलिए इसमें कह रहा है कौन अनवीकरणीय स्रोत है? तो अनवीकरणीय जो सीमित है, खत्म हो जाएगा, कोयला। देखिए किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। फिर देखिए क्वेश्चन है, निम्न में कौन वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है? तो प्रिज्म वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है। फिर क्वेश्चन है, नौरा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये नौरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। फिर देखिए इस क्वेश्चन को, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः क्या करता है?
तो क्या करता है, ऑप्शन दिया गया उच्च दाब की हवा, गतिमान हवा, स्थिर हवा। पहले स्थिर हवा नहीं होगा, उच्च दाब की हवा तो होना जरूरी नहीं है, इनमें नहीं है, तो इसमें गतिमान हवा हो जाएगा, बी नंबर सही है। चलिए, फिर कहता है वर्ण विक्षेपण असंभव है, तो पौन निर्वात में भी हो सकता है, कांच में हो सकता है, फाइबर में नहीं होगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 100 वाट 200 वोल्ट के एक अनुमित बल्ब को 100 वोल्टेज आपूर्ति से जोड़ने पर विद्युत धारा का गणना करने के लिए कह रहा है। इसमें P दे दिया गया आपको 100 वाट, V भी दे दिया गया है 200 वोल्ट दे दिया गया है बल्ब का, ठीक है। इसमें हम लोग जानते हैं P बराबर होता है V²/R, तो V का मान इसमें दे दिया गया बल्ब का, पहले प्रतिरोध निकाल लेंगे, तो R बराबर हो जाएगा R बराबर हो जाएगा V²/P। V का मान हो गया इसमें 200, 2 है तो 2 बार गुना कर देंगे, P का मान दिया गया है 100, ये दोनों कट गया तो हो गया 400 ओम। हमको पूछ रहा है इसको 100 से जोड़ दिया गया है, 100 वाला बल्ब वोल्टेज से, इसका यानी मान ले V2 है, 100 से जोड़ दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं I बराबर होता है, यानी V बराबर होता है IR, तो I बराबर हो जाएगा V/R, तो V का मान 100 है, बटा हो जाएगा 400, 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 1/4, इसको लिख देंगे 0.25 एम्पियर, यही हो गया आंसर। तो इसका डी नंबर सही है। यहाँ जितना बल्ब जोड़ेगा उसका विभवांतर यहाँ रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए नेत्र से दूरी बढ़ा दिया जाएगा तो रेटिना स्वयं उसको समायोजित कर लेगा, फोकस दूरी आप से आप बदल जाएगा, तो उसका प्रतिबिंब समान साइज में ही बनेगा दूरी बढ़ाने पर। चलिए फिर कहता है वस्तु विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, फैराडे ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दे दिया गया है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य है, तो हम लोग जानते हैं V बराबर होता है W/Q, तो W बराबर हो जाएगा VQ, यानी कहने का है वोल्ट गुना हो जाएगा कूलम, और इसका हो जाएगा ये जूल का है, ये भाग में है, ये भी भाग में है, ये एम्पियर में है, इसका आंसर डी सही है। फार्मूला लगा के चलिए देखिए क्वेश्चन कितना इजी है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो ओम हो जाएगा। वोल्ट बराबर होता है V बराबर, अभी तुरंत बताइए, W बराबर होता है V/Q, V/Q, ध्यान दीजिएगा V बराबर W/Q, तो इस आधार पर इसको अगर निकालेंगे तो W बराबर हो जाएगा VQ, तो इसमें हो जाएगा क्या, पूछ रहा है वोल्ट बराबर, तो जूल प्रति कूलम ही होगा, जूल प्रति कूलम, ये नंबर सही है। चलिए बेंजीन का सूत्र, अनुसूत्र पूछ रहा है, C6H6 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य कौन सा तत्व रहता है।
तो इसमें निकेल होता है, तो इसमें निकेल है, चांदी तो नहीं होगा, निकेल क्रोमियम है, ये नंबर से बी नंबर सही है इसका, निकेल और क्रोमियम। चलिए, कह रहा है सोडियम के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो सोडियम के परमाणु संख्या 11 होता है। तो इसको जब लिखेंगे 2 8 1, तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। आप बाहु सिद्धांत भी लिख सकते हैं। कह रहा 2 हाइड्रोजन परमाणुओं में आबंधों की संख्या, तो इसका H2 हो गया, तो इसके बीच में बॉन्ड पूछ रहा है, तो एकल बंधन। फिर कह रहा है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का सूत्र पहले लिख लेंगे, C6H12O6, तो हो जाएगा 6 हो जाएगा ऑक्सीजन का। परमाणु पूछ रहा था। तांबा के परमाणु संख्या, तांबा हो जाएगा 29। चलिए, इथेन में पूछ रहा है, इथेन, इसका सूत्र हो जाएगा C2H4 दुगुना से 2 अधिक, तो 2 दूनी 4 और 2 हो जाएगा 6, तो हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर लिख लेंगे। इसमें देखिए क्या गो है, 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर सही है। चलिए देखिए, कह रहा है अम्लराज इक्वारेजिया जिसको हम लोग बोलते हैं, विलयन में अनुपात सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3 का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका मिश्रण 3:1 लेंगे, 3 अनुपात यानी 3 भाग लेंगे HCl और 1 भाग लेंगे HNO3, इसका डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में उदाग्र स्तंभ यानी समूह ग्रुप पूछ रहा है, तो 18 ग्रुप होता है। आवर्त पूछता पीरियड, तो 7 होता है आधुनिक में। देखिए ये वाट ओपन का क्वेश्चन है और अम्ल क्षार चैप्टर का यह क्वेश्चन है। सोडियम बाइकार्बोनेट और टाइटेनिक अम्ल के मिश्रण को बेकिंग पाउडर कहते हैं, सी नंबर सही है। हर्षित भूमि जल का पुनः परिपूर्ण निम्न में किसके द्वारा होता है? तालाब द्वारा नहीं होगा, वर्षा जल के द्वारा हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है कौन धातु है, तो इसमें जो है धातु ये हो गया आपका, तो धातु के संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, तो इस तरह से अगर अधातु ये भी हो गया, ये भी अधातु हो गया, ये भी अधातु के ही ऑक्सीजन के रूप में है, ये कार्बन हो गया, और इसके बाद ये हो गया आपका मैग्नीशियम के रूप में। कौन से धातु के रूप में व्यक्त करता है? तो इसमें धातु के रूप में अगर व्यक्त करता है, तो इसमें धातु को व्यक्त करने के लिए आपको आना चाहिए 2, उसके बाद हो जाएगा 4, 4 2 6 हो गया। यहां से अगर इसका कन्फिगरेशन निकालें, तो इसका परमाणु संख्या हो गया, इसमें पूछ रहा है धातु, तो धातु की अगर बात करें तो फ्लोरीन तो नहीं है, ऑक्सीजन के रूप में ये कार्बन है, दिया तो ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम हो जाएगा, ये मैग्नीशियम के है। चलिए बी नंबर सही है। निम्न में किस तत्वों में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है? हाइड्रोजन आवारा लोग के पास, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं है। यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना भिन्न भिन्न हो, समयवी कहलाता है।
इसी गुण को समयवता कहते हैं। निम्न में अम्लों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो जिसका एक यानी कहने का है 1 से लेकर 7 तक इधर होगा अम्लीय, सबसे अधिक अम्ल 1 होगा, 7 उदासीन होता है, तो इसमें 5 भी है, 1 भी है, यदि अधिक होगा। चलिए फिर कहता है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो इसका जो है धातु का ऑक्साइड जो होता है क्षारीय होते हैं और धातु का ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। चलिए मेंडल के आवर्त सारणी के समूह की संख्या कितना होता है? मेंडल के आवर्त सारणी समूह 8 गो था। ऑक्सीजन आधुनिक आवर्त सारणी के कौन से समूह के सदस्य है? ग्रुप पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन 16वां ग्रुप के तत्व है। वे तत्व जिसके बाहरी कक्षा पूर्ण भरे होते हैं उसको उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। कह रहा है कि कांसा मिश्रित धातु है, कांसा, का सा एन, कांसा, डी नंबर सही है। अगर पूछता पीतल तो हो जाता पी ताजी, पीतल कॉपर यानी तांबा और जिंक का मिश्रण है। ठीक है, चलिए कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को कहते हैं क्षैतिज को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7, तो इसका हो जाएगा 2 और 5, बाहरी कक्षा में हो गया 5। इसमें कह रहा है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, किसके कारण? आयनित होने के कारण से। जिंकाइट किसका अयस्क है? जिंक का। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का जलीय विलयन, इसको जल से अभिक्रिया करा दिया जाएगा तो इसका जलीय विलयन निकालना है। तो इसका जलीय विलयन यहाँ है, इसको बनाने के लिए अगर बात करें तो इसमें हम लोग पहले सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, उसमें HCl के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो इसके साथ सबसे पहले क्या होगा, ये जल बाहर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका NH4Cl और उसके बाद हो जाएगा H2O। अब आपको बताना है कि इसका जलीय विलयन जल से अभिक्रिया करा दिए, ये बन गया हमको अमोनियम क्लोराइड। अब हमको पूछ रहा है कि अम्लीय होगा क्षारीय, तो ये जो है दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार है। अब ये जो है प्रबल अम्ल है, तो ये क्या होगा? तो देखिए अम्लीय लवण के प्रॉपर्टी से प्रबल का नेचर आता है, तो प्रबल अम्लीय, तो ये हो जाएगा प्रबल यानी अम्लीय नेचर का हो जाएगा, इसका प्रकृतिक हो जाएगा अम्लीय। देखिए बहुत अच्छा से इसको समझना है। पहले इसको जो है ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराने पर अमोनियम क्लोराइड बना,
उसके बाद जो है जल बना, जल बाहर हो गया इससे, और इसका प्रकृति जानने के लिए ये दुर्बल है, ये प्रबल है, तो जो प्रबल होता है उसी का नेचर उसमें आएगा, तो वो हो जाएगा अम्लीय, इसीलिए अम्लीय होगा। याद नहीं करने का है, देखना है, समझना है। चलिए, कहता है निम्न में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है? तो आसानी से त्याग करने वाला एक ही है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन जो होता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है फ्लोरीन, और सबसे विद्युत ऋणात्मक भी होती है इस नेचर के आधार पर। चलिए, सोने जैसे धातु को मिश्रित धातु तैयार किया जाता है कॉपर से। अम्ल के स्वाद होता है खट्टा, अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद खट्टा होता है। इसमें बताना है आपको, निम्न में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो अम्लीय जो धातु का ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा धातु का ऑक्साइड, इसलिए डी नंबर सही। फिर कहता है निम्न में एकल परमाणु, तो ये होता है S8, ये होता है Cl2, ये होता है आर्गन Ar, इसका होता है हाइड्रोजन H2, एकल परमाणु है ना। चलिए, पक्षी और चमगादड़ के पंख पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, पंख अगर पूछ रहा है तो असमजात अंग की तरह कार्य करता है, समजात अंग बहुत जगह पर दे देता है। जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है अमाशय में। अंडो उत्सर्जन किससे होता है? लेट्रेसिक हार्मोन से, ये नंबर सही है इसका। अंडो उत्सर्ग जो होता है, इसमें कह रहा कौन श्रृंखला का उदाहरण सही है? तो मछली खाएगा नहीं, काम खत्म, इसका घास बकरी बाघ खा जाए। चलिए, बीज विकसित होता है बीजांड से। उसके बाद देखिए, निम्न पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है हाइड्रिला में। क्लोरोफिल का वर्णक पाया जाता है, हरा रंग होता है। स्त्री में पूछ रहा है, स्त्री में, स्त्री में हो जाएगा XX। आयोडीन घोल को स्टार्च के साथ, तो स्टार्च जो है घोलेंगे आयोडीन के जैसा, तो नीला और काला होना है, काला और नीला हो जाएगा। काला होता है ज्यादातर। करा दो तंत्रिकाओं तंत्र के मध्य खाली स्थान क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है जल जीवाश्म जलाशय, बी नंबर सही है। ये सब जो है प्राकृतिक है, कृत्रिम रूप से नहीं है। तालाब भी होता है कृत्रिम में, लेकिन उसका आंसर इसमें बी सही है, कुछ ज्यादातर प्राकृतिक में है। अधूरा भी है वो, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, ये अधूरा भी है, जल जीवशाला जिसको कहते हैं अधूरा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। पौधे का उत्सर्जी पदार्थ, तो पौधे का उत्सर्जी पदार्थ लेटेक्स हो जाएगा। अमीबा में पोषण की विधि होती है, तो इसमें प्राणी समभोजी हो जाएगा। वायुमंडल में O2 की मात्रा, O2 पूछ रहा है 21% या 20.99%। चलिए, ये पूछ रहा है कि कौन सा अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया है इसमें कौन सा?
तो देखिए ये तो प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक अभिक्रिया ही है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया हो जाए। चलिए, लसिका जो है उत्तक भी है द्रव के रूप में और हल्का पीला रंग के द्रव भी है। इसका आंसर सी नंबर सही है। उत्तक भी है और द्रव भी है, दोनों। चलिए, परागकण पाया जाता है परागकोश में। निम्न में कौन छोटी आंत का एक भाग है? ग्रहणी जो है एक छोटी आंत का भाग है। शुक्राणु का कोशिका होता है, अधिकतर इसमें गलती करेगा। शुक्राणु स्पर्म जो होता है अगुणित होते हैं। स्पर्म होते हैं अगुणित, ध्यान रखिएगा। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? इसमें दांत पूछ रहा है तो 32 दांत होता है। पादप हार्मोन में साइटोकिनिन सहायक है। प्रेरक के आधार भाग लंबाई की वृद्धि के लिए भी सही है। पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए भी सही है। तने की वृद्धि के लिए भी सही है। डी नंबर इसका सही है, सब सही है। वंशागत निर्माण का प्रतिपादन, नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। देखो कह रहा है क्या, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्लाइड को किस पर देखा जाएगा? 10 अक्ष पर देखा जाएगा, 10 गुना। चलिए, तितली में कितने जोड़ा श्वसनरंध्र पाई जाती है? 10 जोड़ा। तितली नहीं है, तिलचट्टा है। तिलचट्टा में कितने जोड़ा? 10 जोड़ा। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, सभी जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सूर्य। ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, आप लोग ध्यान रखिएगा।